हेलो दोस्तों। आपने कभी न कभी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुना ही होगा। आज हम इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के एक शहर मोहनजोदड़ो के बारे में जानेंगे। ये तो आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा। सो गाइस, मैं हूँ शुभम और आपके मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक स्पॉट पे वेलकम है। मोहनजोदड़ो जो शब्द है ये सिंधी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब मुर्दों का टीला होता है। ये शहर अभी तक खोजे गए सभी शहरों में सबसे पुराना शहर माना जाता है। आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों के अनुसार मोहनजोदड़ो आज से 8000 साल पुराने सभ्यता है। सबसे पहले इसकी खोज आर.डी. बनर्जी ने साल 1922 में की थी। आर.डी. बनर्जी उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ऑफिसर थे। मोहनजोदड़ो आज के समय में सिंधु नदी के पश्चिम में लरकाना नामक डिस्ट्रिक्ट में स्थित है जो कि पाकिस्तान में है। अगर आप इसकी संरचना की बात करें तो ये शहर लगभग 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ की इमारतें जो कि आजकल खंडहरों में बदल चुकी हैं वो आज भी बहुत मजबूत है। यहाँ पे चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े 700 कुएं हैं और बारिश का पानी और मल को निकालने के लिए नालियाँ बनाई गई हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे प्रसिद्ध वहाँ का स्विमिंग पूल है। ये लगभग 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है और इसकी गहराई 7 फुट तक है और स्विमिंग पूल में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और यहाँ पर ईंटों के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है जिससे कि पानी का रिसाव बाहर न जा सके, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ के लोग बहुत बुद्धिजीवी थे जो चारकोल के बारे में भी जानते थे। यहाँ की सड़कें और गलियों में आज भी आप घूम सकते हो जो कि बहुत मजबूत हैं। खुदाई में ये भी पता चला कि यहाँ के लोग खेती और पशु पालते थे। यहाँ खेती करने के लिए पत्थर और राजस्थान के तांबे से बनाए गए उपकरणों को काम में लिया जाता था। यहाँ के लोग गेहूँ, सरसों, कपास, जौ और चने की खेती करते थे। यहाँ पर इन सभी चीज़ों के काले पड़ गए बीज मिले हैं। यहाँ पर दुनिया के सबसे पुराने सूती के कपड़ों के नमूने मिले हैं। यहाँ पे कपड़ों को रंगीन करने के लिए एक फैक्ट्री भी मिली है जिस फैक्ट्री में कपड़ों को रंग चढ़ाया जाता था। यहाँ के लोगों के पास तांबे और लोहे की वस्तुएं भी थी। इस शहर में तांबे की मोहरें मिली हैं जिन पर हाथी, गैंडा, बाघ और बैल बने हुए हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध डीकेजी परिसर है जहाँ ज़्यादातर अच्छे घर हैं। यहाँ खुदाई पर प्रसिद्ध नर्तकी का शिल्प प्राप्त हुआ है। यहाँ पे एक भंडार घर भी मिला है जहाँ पर खाने का सामान रखा जाता था। यहाँ पर गेहूँ, तांबे और कांसी के बर्तन, मोहरें, दिए, मापतौल के लिए पत्थर, तांबे का शीशा, मिट्टी की बैलगाड़ी, खिलौने, 2 पट्टों वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थर और कुछ औजार भी मिले हैं। मोहनजोदारो का संबंध हिंदू धर्म से था। ये वहाँ पर हुई खुदाई से
पता चलता है। यहाँ पर बहुत सारी देवियों की मूर्ति प्राप्त हुई हैं। ये मूर्तियाँ मातृ और प्रकृति देवियों की है, जैसे कि हिंदू लोग करते हैं। यहाँ पर बैल, नदी और शिवलिंग भी मिला है, जो कि लगभग 5000 से 8000 साल पुराना बताया जाता है। मोहनजोदड़ो के लोग हिंदू धर्म को मानते थे। अगर हम इस शहर की पतन की बात करें तो पुरातत्व शास्त्रियों को खुदाई में यहाँ गलियों और सड़कों पर नरकंकाल पड़े हुए मिले। कुछ कंकाल ऐसे ही पड़े हुए थे तो कुछ कंकालों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। जब इन कंकालों पर शोध हुए तो पता चला कि ये कंकाल रेडियो एक्टिव हैं। कुछ तो ऐसा भी कहते हैं कि महाभारत के समय में ब्रह्मास्त्र से ये सभ्यता खत्म हो गई। ब्रह्मास्त्र भी एक टाइप का एटम बम ही माना जाता है। महाभारत का इतिहास भी हमें इसी समय का ही मिलता है जितने समय की ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता है। तो कुछ लोग एलियंस का इन पर हुए अटैक मानते हैं, तभी इनके कंकालों पर रेडियो एक्टिव के प्रमाण मिलते हैं। तो वहीं कुछ का मानना है कि सिंधु घाटी में सिंधु नदी में आई बाढ़ को मोहनजोदड़ो के पतन का कारण मानते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की बाढ़ का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो आज तक मोहनजोदड़ो की सभ्यता के विनाश का कारण अब तक किसी को भी पता नहीं चल पाया है। वैसे मोहनजोदड़ो पर बनी बॉलीवुड की एक फिल्म जिसमें ऋतिक रोशन ने किरदार निभाया है, वो आप देख सकते हैं, जिसमें इस सभ्यता के बारे में अच्छे से बताया है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट करें, और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।